दोस्तों जिस समय आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है उस समय आपके दिमाग में एक सवाल बार बार उठता है, यार ये क्यों छोड़कर जा रहा है, यार मैं इसको वापसी कैसे लाऊं, क्या ये पार्टनर वापस आ पाएगा, या ये ठरकी जो बॉयफ्रेंड है ये मेरे से प्यार कर पाएगा दोबारा, या मुझे एक्सेप्ट कर पाएगा दोबारा। बार बार आपके दिमाग में ये सवाल उठना, बार बार ये सवाल उठता है, ये मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है। अब जैसे ही वो आपको ब्रेकअप के लिए बोलता है, अब आप रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान रहना, उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाना, ये दिमाग में आपके क्वेश्चन उठते रहते हैं, बार बार भीगी बिल्ली उसके सामने बन के और रोना, गिड़गिड़ाना। ये चीजें जब आप उसके सामने करते हो उसका एटीट्यूड और ज्यादा जबरदस्त हो जाता है। दोस्तों जिस इंसान से आपने प्यार किया है और वो इंसान आपको लात मार के जाए और आपको बार बार परेशान करके जाए, आपको इग्नोर करके जाए, तो दोस्तों एक असहनीय दर्द होता है, महसूस होता है हमें कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों वो इंसान हमें छोड़कर गया है, ऐसी कौन सी गलती हमसे हो गई थी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं उस पार्टनर को वापस लाना तो यह वीडियो ध्यान से देखना। मैं आपको बताऊंगा, बस आपको अपने पार्टनर को ये 4 बातें बोलनी है तो आपका पार्टनर तुरंत वापस आ जाएगा। बस ध्यान से सुनना इस वीडियो को। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने वीडियो को स्किप किया फिर आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। अब ध्यान से देखना दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो हम बड़े सीरियस हो जाते हैं, उस पार्टनर के सामने रोना भी शुरू कर देते हैं। यहां तक कि कई बार तो ऐसा होता है जैसे ही हमारा पार्टनर हमें बोलता है कि मुझे आपसे ब्रेकअप करना है, ऑटोमेटिक ही आपकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाएंगे। बस उन आंसुओं को रोकना है। अगर आप आंसुओं को रोकने में सफल हो गए तो उस पार्टनर का एटीट्यूड जमीन पर आ जाएगा। यही तो ताकत होती है आदमी की। जो व्यक्ति अपने दर्द को रोक लेता है, अपने दर्द को अपने अंदर समाहित कर लेता है, वही तो ताकतवर होता है। प्रेमिक किसी भी एज का है, चाहे वो 15 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है, 50 साल का है, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ये सभी उम्र के लोगों पर काम करेगी। दोस्तों उस पार्टनर ने जैसे ही आपको बोला कि मुझे ब्रेकअप करना है तो उस समय आपको उसको कुछ नहीं बोलना है, बस ये बोलना है, कोई मुश्किल नहीं, आपने ब्रेकअप कर लिया तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तो चाह रही थी ब्रेकअप करना, और जाइए आप, कोई मुश्किल नहीं। अगर आप उस समय उसके सामने रोगे और ये बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हो आपको ये बोलना है कि मैं तो चाह रही थी। उसके बाद आपको खुशी खुशी वहां से निकल लेना है। अब आपका पार्टनर देखना, आराम से ध्यान से देखना कि वो आज या कल में ही आपको कॉल करेगा, और जैसे ही वो कॉल या मैसेज करेगा तो आपको ये बोलना है कि जाइए ना, आप तो खुश थे, आप तो जाना चाह रहे थे ना उसके साथ, जिसके साथ आपको जाना है, आप तो मुझे छोड़कर जाना चाहते जा, मुझे कोई मुश्किल नहीं ना, आप जिसके साथ रहना चाहते हैं, जहां रहना चाहते हैं आप रहिए, लेकिन मैं तो चाह रही थी ना ऐसे रिश्ते से छुटकारा पाना। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, जिस इंसान के आप पीछे दौड़ोगे ना वो इंसान और ज्यादा आगे दौड़ेगा। जिस इंसान को आप रो रो कर बताओगे ना वो हंस हंस के उसको उड़ाएगा। जिस इंसान के सामने आप अपने दर्द सुनाओगे ना वो इंसान उस समय तो आपके दर्द को सुन लेगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप जाओगे उसको लोगों के सामने मजाक में ऐसी कंडीशन खड़ी कर देगा आपकी लाइफ में कि आप संभल नहीं पाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि वो इंसान आपके दर्द को ध्यान से सुन लेते हैं, लेकिन उस दर्द को लोगों के बीच में खिल्लियों में उड़ाया जाता है और आपको हवा में उड़ा दिया जाता है। तो अगर वो पार्टनर आपको ब्रेकअप के लिए बोलता है तो ये ट्रिक जो मैंने बताई है, अब देखना उसको 2 दिन के अंदर आपके पास मैसेज आएगा या कॉल आएगी। जैसे कॉल या मैसेज आएगा उस समय आपको अपने आप को मजबूत रखना है, उसको सीधा बोल देना नहीं नहीं आप जाइए ना, जिसके साथ आपको घूमना है जाइए, मुझे कोई मुश्किल नहीं। अब देखना उस पार्टनर का अगर एटीट्यूड, ईगो कितना भी बढ़ रहा हो वो ईगो भी खत्म हो जाएगा और उस पार्टनर का जो लेवल है वो भी जमीन पर आ जाएगा। बस ध्यान से समझना। अब आगे की बात सुनना, उस पार्टनर ने आपसे प्यार किया है, आपने उससे प्यार किया है, आपसे बेहतर उसके बारे में कोई नहीं जानता और उसकी कमियों के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। एडवाइस अगर आप लोग किसी ऐसे एडवाइजर से लेना जो इस चीज से जुड़ा हुआ हो। अभी मेरे सामने कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यार उसको ऐसे थोड़ा ही ना हो जाएगा उस रिपोर्ट में। कुछ लोग तो एक रास्ते चलते इंसान से एडवाइस ले लेते हैं, फिर वो उसको बता देता है एक ऐसी ट्रिक जो मालूम ही नहीं है। अरे भैया एक मैकेनिक है, एक कार का मैकेनिक है, वो कार के बारे में बता सकता है, मोटरसाइकिल के बारे में कहां बता देगा। उसका अलग तरीका होता है सही करने का, उसका अलग तरीका होता है। अगर आप किसी से एडवाइस ले रहे हो, कई बार तो आप एडवाइस एक रास्ते चलते इंसान से ले लेते हैं। मैं मानता हूं आपका दर्द बड़ा गहरा है, समझ रहे मेरी बात को,
अगर कोई आंखों का डॉक्टर है वो आंखों का इलाज करेगा, कोई कानों का डॉक्टर है वो कानों का इलाज करेगा। तो दोस्तों आपको सही एडवाइजर के पास जाना चाहिए। किसी से आप एडवाइस भी ले रहे हैं, मैं मानता हूं आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, उनको देखकर अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं। लेकिन आप किसी रास्ते चलते इंसान से एडवाइस लेंगे तो आपको सीधा सा बात बताएगा, अरे उसके सामने हाथ जोड़कर, उसके सामने गिड़गिड़ाकर, उसके पैर पकड़कर रिश्ते को संभाल ले, चल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन उस समय रिश्ते को संभालना बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस पार्टनर का ईगो 7वें आसमान पर होता है। उसके बाद कुछ समय को थोड़ा गैप दीजिए। थोड़ा जब आप गैप दे देंगे तो उस इंसान को भी आपकी जरूरत महसूस होगी। जब उसको जरूरत महसूस होगी तब आप अपनी बातों को रख सकते हैं उसके सामने, उसको बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको छोड़ना चाह रहा था या आप मुझे छोड़ना चाह रहे थे। ये जो दूरी बनी है आपके बिहेवियर के कारण बनी है या मेरे बिहेवियर के कारण बनी है। इस रिश्ते को अगर आप संभालना चाहते हैं तो दैट्स ऑल, आप संभाल सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं संभालना चाहते तो मुझे कोई मुश्किल नहीं है, मुझे तो अपनी लाइफ में खुश रहना है और मैं खुश रहूंगा। अब आप थोड़ा ध्यान से समझना, उसको कुछ नहीं बोलना है, ना झगड़ना है, ना लड़ना है, बस अपने जीवन में मस्त हो जाना, अपनी लाइफ में एंजॉय करने का आपको समझना है बस। अब आगे की बात समझना, आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, आपको वहां पर एक पिक लेनी है बहुत सारे फ्रेंड सर्कल के साथ में, बहुत सारी मस्ती वाली पिक। अब जैसे ही आप उस मस्ती वाली पिक को लोगे तो आपको तुरंत वो व्हाट्सएप पर डाउनलोड कर देनी है, जैसे अपलोड वगैरह जैसे भी आपको लगानी है। अब वो जैसे आप करोगे उसके बाद वो पार्टनर, मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आपका व्हाट्सएप स्टेटस चेक करेगा। जैसे वो चेक करेगा उसके बाद क्या होगा, उस पार्टनर के दिमाग में ऑटोमेटिक एक चीज बैठ जाएगी कि ये साला खुश कैसे है मेरे बिना। मैंने तो सोचा था कि ये जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये टूट जाएगा, परेशान हो जाएगा, इसकी जिंदगी से सब खुशियां खत्म। लेकिन ऐसा फील आपको नहीं कराना है। अगर आपको दर्द भी हो रहा है तो आपको अपने घर में जाके दरवाजा बंद करके अकेले बैठकर रो लेना है, अपना तकिया गीला कर लेना है। लेकिन उस पार्टनर के सामने बिल्कुल भी रोना, गिड़गिड़ाना, उसके सामने मत्था टेकना नहीं है दोस्तों। यही तो क्वालिटी होती है, यही तो ताकत होती है एक समझदार इंसान। अब आगे की बात समझना, आपने पिक डाल दिया, उसके बाद आपके पास उसका कमेंट आता है उसी पिक पर, वेरी नाइस। उसके बाद वो बात करना पसंद करेगा, आपसे बात करना चाहेगा कि हाँ बात करूं। आपको बोलना है मैं एक्चुअली कहीं पर घूमने के लिए गई हुई थी और मेरे फ्रेंड सर्कल भी गए हुए थे। अरे वो एक्चुअली एक हमारा पड़ोसी आया हुआ है, वो हमें सब लोगों को लेकर गया था और उसका कुछ भी बता देना, उसका बर्थडे था या उसका कुछ भी था, ये आपको बोलना है। और एक बात को घुमा के उसको बोल देना और फोन को कट कर देना है, उससे बात नहीं करना है उस टाइम पर। आपको लगभग 30 सेकेंड बात करना है और फोन कट कर देना है। इतनी बात करने के बाद बस उसके बाद वो पार्टनर तुरंत बैक कॉल करेगा। जब वो बैक कॉल करेगा उसको तब आपको बोलना है कि नहीं नहीं मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैं थोड़ी देर में बात करूंगी। उस समय उसको ये चीज फील करानी है। अब आगे की बात समझना, ये जो भी आप कर रहे हैं ये किसके कहने से कर रहे हैं? आप खुद के दिमाग से कर रहे हैं। उस पार्टनर ने तो आपको छोड़ दिया है, ये तो आप दिमाग से निकाल देना। वो पार्टनर तो आपको धक्का देकर चला गया है, वो तो आपको सूली पर चढ़ाकर चला गया है। अब बचा है आपकी जिंदगी में क्या? अब बचा है बस रोना धोना, लड़ना झगड़ना और बस कुत्ते की मौत मरना। अब तो ये दिमाग आप यूज कर रहे हो, आप ताकत को अपनी यूज कर रहे हो। नहीं तो उसने तो आपको बस मर्द घोषित कर दिया है, उसने थोड़ा ही ना आपको कुछ समझा है। अगर वो कुछ समझता तो आपसे ब्रेकअप के लिए बोलता क्या? आपको बार बार छोड़कर जाने के लिए बोलता क्या? मेरी बात को ध्यान से समझना, जिस इंसान के लिए आप एक मर्त पशु के समान है, उसके जीवन में आपकी कोई भी अहमियत नहीं है। जिस इंसान से आपने प्यार किया, आज वो आपको एकदम से बोलकर चला जाए कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है और मुझे आपसे किसी प्रकार का कोई रिश्ता भी नहीं रखना। अरे भैया, वो इंसान आपको बोल रहा है, समझिए कि वो ऑटोमेटिक अपनी लाइफ को कहीं पर सेट कर चुका है। ये तो आप अपना दिमाग यूज कर रहे हैं उसके एटीट्यूड को डाउन करने के लिए, नहीं तो रिश्ते में रहने के लायक नहीं बचा है वो इंसान। और आप तो बिल्कुल दर्द में गुजर चुके हो। आप भले ही अपने दिमाग से यूज कर रहे हो, लेकिन वो इंसान तो आपको डाउन में ला चुका है ना। अब मेरी बात को समझना, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो यानी आप सच्चे प्यार करने वाले हो, यानी आपने उस इंसान से टूटकर मोहब्बत की है, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर वो इंसान टूटकर मोहब्बत करता तो वो भी देखता। आपने अगर किसी इंसान से सच्ची मोहब्बत की है तभी तो आप वीडियो को देख रहे हो, और आप परेशान हो तभी तो देख रहे हो ना। तो वो इंसान क्यों नहीं देख रहा है?
इसलिए ही तो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप सच्चे इंसान हो तो आप उस इंसान को बिल्कुल भी फॉलो मत करिए। आपको लगता है कि वो इंसान आपको हर्ट करके जा सकता है, वो आपकी लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके जा सकता है, और वो इंसान अभी ऑलरेडी किसी के रिलेशनशिप में, वो तो उसको डाउन करना है ना, वो तो उसको गिराना है, वो तो उसको रुलाना है। इसलिए मैं आपको एक चीज ये बोल रहा हूं, दर्द से गुजरने के बाद इंसान को महसूस होता है कि दर्द कुछ नहीं होता, बस वो बताता है। जब तक हम किसी एक गहरे दरिया से नहीं गुजरते तब तक हमें लगता है कि इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, लेकिन हम जब गुजर जाते हैं हम महसूस करते हैं हाँ यार, एक आप बड़े दरिया की तैयारी कर सकते हैं। जिस दिन आप उस इंसान से ये बोल दोगे कि मुझे आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं तो चाह रहा था, उस समय उसके दिमाग में एक कीड़ा काटना शुरू हो जाएगा। वो सोचना शुरू कर देगा यार ऐसा कैसे हो गया, मैं इस इंसान को छोड़ना चाह रहा था लेकिन ये इंसान तो ऑटोमेटिक तैयारी करे बैठा था, यानी जाना चाहता था। यही तो आपकी ताकत होती है, इसी ताकत को तो आप यूज करके एक बेहतर इंसान बनते हैं। यही से तो एक साइकोलॉजी तो है, सब लोगों को हैंडल करने की साइकोलॉजी तो है, दूसरे इंसान के मन की बात और इतना जन समूह अपने पक्ष में करना, ये साइकोलॉजी तो है। सब लोगों की बातों में हाँ कराना, ये साइकोलॉजी तो है। लेकिन आपसे वो इंसान हैंडल नहीं हो रहा। अरे पूरी पूरी इंडिया को हैंडल कर लेते हैं लोग, समझिए मेरी बात को। किसी किसी के मिलियन फॉलोवर हैं, किसी किसी के तो 10-10 मिलियन फॉलोवर है। कैसे उन लोगों की साइकोलॉजी को उन्होंने हैक किया है, उन लोगों की बातों को। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो चीज वो सुनना चाहते हैं वो आप सुना देते हो। तो यही तो है ना, अब उस इंसान के ईगो को हर्ट आपने किया है, और जब आप ईगो को किसी इंसान के हर्ट कर देते हो तो उसको एहसास होता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, अब कैसे हो गया है, ये सब कैसे कहां से हो गया है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों। अब वो इंसान दर्द से गुजरना शुरू हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, भले वो किसी रिलेशनशिप में आया हो, इतनी आसानी से किसी को छोड़ना मुश्किल होता है। 2-4 साल का रिलेशनशिप है तो उसको आप 2 दिन में खत्म नहीं कर सकते, भले वो इंसान कितना भी प्यार करने वाला आपसे हो या प्यार भी नहीं करता हो। लेकिन आप सोच रहे हो कि वो 2 दिन में आपको छोड़कर और मस्ती से, नहीं नहीं भैया, वो बिल्कुल इतनी आसानी से मस्ती में नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप रोगे, गिड़गिड़ाओगे, परेशान रहोगे, उसके सामने माफी मांगोगे, गलती मानो, फिर वो इंसान आपको आसानी से छोड़कर जा सकता है, आसानी से अपनी लाइफ में खुश रह सकता है, आसानी से अपनी जिंदगी को चला सकता है। लेकिन आपका अपने आप को मजबूत रखना, तो उसको महसूस होगा यार कहीं ऐसा तो नहीं, ये कुछ बड़ा तो नहीं करने वाला है, कहीं इसकी लाइफ में कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है, कहीं ये इंसान अपने आप को मजबूत तो नहीं कर चुका है। दोस्तों, जब आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आपके लिए सब लोग फॉलोअर हो जाते हैं। लेकिन आपकी गलतियां, आपने उस इंसान की छोटी छोटी बातों को ध्यान देकर, उसके लिए रोकर, गिड़गिड़ाकर अपने लाइफ को भी बहुत डाउन में ले गए। दोस्तों, अपने आप को मजबूत करना, और ये जो आपके चेहरे पर खुशी, उस खुशी का राज किसी को पता नहीं होना चाहिए। आपकी खुशी उस इंसान के लिए दर्द बन जाएगी, समझ रहा मेरी बात को, उस इंसान के लिए नहीं, आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा होती है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट। आज वो इंसान आपके लिए दुश्मन बन चुका है, वो इंसान अब आपका नहीं रहा है। जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया है और एक रास्ते पर आपको लात मार दी है और आपका डमरू बजाकर और निकल गया है, क्या है वो आपके लिए? कुछ है क्या? वो आपके लिए अच्छा है क्या? वो इंसान आपके लिए बेहतर इंसान नहीं है। बदतर जिसको बोलना, बद से बदतर जिसको बोलते हैं, जिसको गली का कुत्ता बोला जाता है, जो इंसान आपको छोड़कर चला गया है, ऐसे इंसान से आप दोबारा मिलना पसंद नहीं करोगे। लेकिन ये सब जो किया जा रहा है, उसको नौटंकी बनाने के लिए, जो इंसान आपको धोखा देकर गया है उसको सजा देने के लिए, उसको एहसास कराने के लिए, उसको पछतावा कराने के लिए, उस इंसान की जिंदगी में वो जहर घोलने के लिए जो वो आपकी जिंदगी में घोल कर गया है। ऐसे इंसानों को माफ करना, मैं कहूंगा नहीं माफ करना है। आप किसी का कुछ भी नुकसान कर दीजिए, किसी के पैसे का नुकसान कर दीजिए, किसी का पैसा लेकर भाग जाए, लेकिन किसी की भावना को आहत करना, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना, वो जिंदगी भर इंसान नहीं पनप पाता। जिस इंसान को आप ठेस पहुंचाते हैं दोस्तों, आहत करना बहुत एक दर्द का विषय होता है। दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझें। जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं, ये बेहतर जिंदगी नहीं है, ये बदतर जिंदगी है। जिस इंसान ने आपको ठुकराया है वो तो अच्छे से जी रहा है ना, वो एंजॉय भी कर रहा है, लेकिन आप अपने आप को परेशान कर रहे हो। दूसरी बात, आपको जो मैंने ट्रिक बताई है, इस ट्रिक को यूज करना, फिर देखना कैसी रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट आएगा वो आपके पास आएगा, आपसे मिलने आएगा, आपसे बात करेगा, आपको बोलेगा एक्चुअली मुझे आपसे मिलना है एक बार, अब मिल सकते हो क्या?
जब आपको बोलना है नहीं नहीं मेरे पास अभी समय नहीं होता और आपको आना है तो कोई बात नहीं, मैं कल मिल लूंगी, कल मेरे पास टाइम होगा, या परसों मैं आपसे मिल लूंगी, परसों मेरे पास टाइम होगा। लेकिन जैसे वो आपको बोले कि हाँ मुझे मिलना है और तुरंत आप मिलने के लिए चले गए, तो गए आप काम से, फिर आपके पास कुछ नहीं बचता है, फिर आपकी दोबारा कुत्ते की जिंदगी हो जाएगी। फिर आपको ऐसे ही भौंकना है, उसको लगेगा आपकी बातें भौंकना है, आपकी बातों में कोई रस नहीं है। अगर आप स्वीट वॉइस में भी बात करते हैं तो उसको लगता है कि ये तो भौंकता है, इसकी तो आदत कुत्तों की तरह भौंकने की है। और आपको पता है कुत्तों को टुकड़ा डाला जाता है, उनको प्यार नहीं किया जाता। और जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं, देख लीजिए, करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन टुकड़ा भी तो डालते हैं ना। ये आपके सामने उसको बोला जाता है ट्रिक, ये इशारों पे नचाया जाता है, उसको सिखाया जाता है। यही आपके साथ हो रहा है। अब अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को ताकतवर करना है, फिर देखना आपको कैसे वैल्यू मिलती है, आप वैल्यूबल पर्सन बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर मैं आपके लिए इसी वीडियो का एक अलग पार्ट लेकर आता हूं अगली वीडियो में। तो अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।